हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, हम आधुनिक भारत के इतिहास की कक्षा की कड़ी में भारत के गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए हैं। फ्रेंड, वैसे हम लॉर्ड डलहौजी को उनकी राज्य हड़प नीति के कारण जानते हैं, पर उन्होंने कुछ प्रशासनिक कार्य भी किए थे, जिसमें वुड डिस्पैच भी है। वुड डिस्पैच जो है वो शिक्षा से संबंधित है। वुड डिस्पैच में उन्होंने प्रत्येक जिले में एक एक स्कूल और प्रत्येक नगर में एक एक कॉलेज और तीनों प्रेसिडेंसी में तीन तीन विश्वविद्यालय तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया। आप पहले देख लो तीनों प्रेसिडेंसी कौन कौन सी, कोलकाता, मद्रास और बम्बई, इनमें एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो चलिए देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। लॉर्ड डलहौजी को उसकी राज्य हड़प नीति यानी वे ऑफ गद्स सिद्धांत के लिए जाना जाता है। राज्य हड़प नीति के द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य सतारा, जयपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। फ्रेंड, एक क्वेश्चन है जो काफी बार रिपीट होता है कि राज्य हड़प नीति के अंत कर लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले किस राज्य को हड़पा था? तो वो है सतारा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। 1856 ईस्वी में डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया। इस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। फ्रेंड, इसमें दो क्वेश्चन बन जाएंगे आपके कि 1856 ईस्वी में डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। एक मतलब ये तो क्वेश्चन है, ये एक ये बन जाएगा कि उस समय अवध का नवाब कौन था? तो वहां पे आपका आंसर होगा वाजिद अली शाह। डलहौजी ने 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन की स्थापना की। और फ्रेंड, ये देख लो इनाम कमीशन क्या है? तो इनाम कमीशन उस भूमि का पता लगाना था जिसका राजस्व सरकार को नहीं मिलता था, ब्रिटिश सरकार को। इनाम कमीशन इसलिए बनाया गया था। इनाम कमीशन की स्थापना की जिसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता लगाकर उन्हें छीनना था। डलहौजी ने तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और शिमला में सेना का मुख्यालय बनाया। इसमें आपके दो क्वेश्चन बन जाएंगे कि डलहौजी ने तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से कहाँ स्थापित किया था? मेरठ। और सेना का मुख्यालय कहाँ बनाया था? शिमला में। ठीक है। और फ्रेंड, डलहौजी की जो ग्रेशम राजधानी थी ना, वो शिमला में ही थी। इसके समय में भारत में पहली बार डाक का प्रचलन हुआ। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, मतलब ये रिपीट भी हुआ है कि भारत में पहली बार डाक का प्रचलन किसके कार्यकाल में हुआ? तो वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ। शिक्षा संबंधित सुधारों में डलहौजी ने वुड डिस्पैच लागू किया। इसके अंतर्गत जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में कॉलेज तथा तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तीनों प्रेसिडेंसी मैंने आपको बता दी है, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई। डलहौजी को भारतीय रेल का जनक माना जाता है। ठीक है, मतलब लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही सबसे पहले ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच। इसके काल में भारत में प्रथम रेल सन 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच चली थी, 34 किलोमीटर चलाई गई थी। डलहौजी ने भारत में सर्वप्रथम पृथक सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई थी। फ्रेंड, एक क्वेश्चन ये बनेगा आपके कि किसके कार्यकाल में सर्वप्रथम पृथक सार्वजनिक निर्माण सेवा शुरू करी गई थी? तो वो लॉर्ड डलहौजी के। और सर्वप्रथम लोक सेवा विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? वो भी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई थी। डलहौजी के समय में ही भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया था। ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ है कि भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किसने करवाया था? तो वो लॉर्ड डलहौजी ने। इससे पहले हम मतलब जो था ना, भारतीय नागरिक सेवा के लिए हमें लंदन जाके परीक्षा देनी पड़ती थी। इसके समय में भारत में पहली बार कलकत्ता से आगरा के बीच तार सेवा का आरंभ हुआ था। मतलब इमरजेंसी में चिट्ठी भेजना था ना, तो उसको तार सेवा कहा जाता था। डलहौजी ने नरबली को रोकने का भी प्रयास किया। इसने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला बनाई। फ्रेंड, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है और ये आपका बहुत अच्छा टॉपिक है। मतलब ऐसे क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में रिपीट होते हैं।
आप इसको स्किप मत करना। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद।